तो आज से ठीक 28 दिन बाद उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग शुरू है और इस बार का चुनाव पिछले हर चुनाव से अलग है। इस चुनाव में जीतेगा वही जो सोशल मीडिया पर हावी रहेगा। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने इस बार वर्चुअल रैली पर जोर दिया है और 15 जनवरी तक सभाओं पर रोक है और 15 जनवरी के बाद आयोग समीक्षा करेगा कि खुले मैदान में पहले की तरह जनसभाएं होनी चाहिए या नहीं। ऐसे में प्रचार के लिए सोशल मीडिया एक बड़ा जरिया बन गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब की बार जंग वही जीतेगा जो शोर पर नहीं, सोशल मीडिया पर भरोसा करेगा। बोलकर ही महफिल लूटी जाती है। नेताजी पहले मंच से बोलते थे, अब फोन में बोलते सुनाई पड़ेंगे। जिनकी आंखों में भीड़ देखकर चमक बिखर जाती थी, अब लाइव व्यू देखकर बाछें खिलेंगी। भीड़, भोंपू और चिल्लमपो की सारी टेंशन ही खत्म। कमरे में बैठकर करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएंगे नेताजी। प्रचार का ये एकदम नया दौर है, एकदम ताजा कॉन्सेप्ट। ना तो भीड़ बुलाकर कोरोना बम फोड़ने की जरूरत है और न ही चिल्लमपो करने की जरूरत। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक डिजिटल प्रचार पर जोर दिया है। The Commission has decided that no road show, padyatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. No nukkad sabhas will be allowed on public roads, roundabouts or public streets or corners. Fifth, no victory procession after the counting shall be allowed. So we are reducing the physical contact, physical availability, and we are saying that more and more virtual and virtual rallies, virtual campaign should be done. Door-to-door campaign, a maximum of 5 persons including candidates, excluding security personnel if any, shall be allowed to do door-to-door campaign. इसके बाद पार्टियों ने भी पूरी तैयारी कर ली। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ मायावती सबसे पहले एक्टिव हुई। बीजेपी और सपा में इधर फर्क साफ है पर झगड़ा चल रहा था। उधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने फौरन एक डिजिटल पोस्टर जारी कर दिया जिस पर लिखा था 10 मार्च सब साफ, बहन जी हैं यूपी की आस। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टियों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने मेंबर्स को एक्टिव कर दिया है। लेकिन इस मामले में बीजेपी उनसे कहीं आगे है, क्योंकि बीजेपी के पास अपनी सोशल मीडिया और आईटी की टीम मजबूत है जो कई सालों से काम कर रही है। 2017 के पहले प्रदेश में दंगे होते थे। पेशेवर दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। सरकार और पुलिस उनके सामने गिड़गिड़ाती थी दंगाइयों के सामने। 2017 के बाद भी परिवर्तन आया है। आज पेशेवर दंगा किसी बिल के अंदर छुपा हुआ है या दूसरे लोग की यात्रा में जा चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर खोल करके, सिर उठा करके, दंगा करके चलने का तो साहस नहीं कर सकता है। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर आतंकवादी जहां मर्जी वहां विस्फोट कर लेते थे। 2017 के बाद एक भी विस्फोट नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। ये फर्क साफ है। 2017 के पहले प्रदेश की बेटियां असुरक्षित थी, वो स्कूल नहीं जा पाती थी। बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो अपनी बेटियों को उत्तर प्रदेश में एडमिशन स्कूल और कॉलेजेस में करवाने के बजाय उत्तर प्रदेश के बाहर करवाती थी, अपने दूर के रिश्तेदार के यहां भेजती थी। 2017 के बाद ये परिवर्तन साफ आया है। डिजिटली प्रचार में यूपी में कौन सी पार्टी कितने पानी में है, जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। सबसे पहले बात बीजेपी की करते हैं। बीजेपी इस नए प्रचार तंत्र को आजमाने के लिए पूरी तरह तैयार है, बल्कि आप यूं भी कह सकते हैं कि बीजेपी इस मामले में धुरंधर है। बीजेपी डिजिटल मीडियम को लेकर सबसे पहले एक्टिव हुई, लेकिन आयोग के फैसले के बाद इस जंग में फुल तैयारी के साथ कूद पड़ी है। खबर है कि डिजिटल प्रचार को सीधा योगी आदित्यनाथ मॉनिटर कर रहे हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के 50 जिलों के जिला कार्यालयों में अलग से आईटी रूम बनाए हैं।
आईटी रूम को वॉर रूम नाम दिया गया है। अगले एक सप्ताह में 13 और जिलों में ऐसे आईटी कक्ष बना लिए जाएंगे। बीजेपी का ये मीडियम इतना मजबूत है कि केवल एक क्लिक पर ही उसकी आईटी टीम किसी भी बूथ के कार्यकर्ता तक पहुंच जाएगी। इस आईटी टीम को दिल्ली की केंद्रीय टीम लगातार गाइड कर रही है। दिल्ली में वेल ट्रेन्ड लोगों की टीम यूपी के हर जिले की टीम से कोऑर्डिनेशन में है। बीजेपी डिजिटल माध्यम से प्रचार करने के मामले में अन्य दलों से ज्यादा अनुभव रखती है। सेवा ही संगठन है। कोरोना काल के दौरान से ही पार्टी अपने संगठन के लिए डिजिटल माध्यम से कैंपेन चलाती रही है। कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े नेताओं की 3 सफलतापूर्वक रैलियां आयोजित की। इसके लिए पार्टी ने बाकायदा एक आईटी सेल को भी तैयार किया है। कोरोना काल के बाद भी संगठन की तमाम बैठकें वर्चुअली होती रही हैं, जिसमें पार्टी के बड़े कद्दावर नेता भी शामिल होते रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार उत्तर प्रदेश के संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली बैठक कर चुके हैं।